सरकार ये कह रही है कि डीलिमिटेशन से जितना फायदा नॉर्थ को होगा उतना ही फायदा साउथ को होगा, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है भाई? इस इफ और बट के साथ, ये टेक्निकल इशू के साथ हकमारी किसकी होती है राखी जी? आपकी और हमारी होती है ना। सियासतदान तो सियासत करते जाते हैं, लेकिन 33% आरक्षण से एक बार फिर महिलाएं ही वंचित रह गई ना। देखिए मैडम, 33% आरक्षण, मैं तो कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बार बार देश की आधी आबादी का नारा लगाते हैं। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी तो इसके जो है समर्थन में है पूरी तरीके से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि चाहे बेटी को हक मिले, चाहे बेटे को हक मिले, चाहे सदन के भीतर मिले, चाहे सदन के बाहर मिले, ये लोकतंत्र है। मैं भी कह रही हूँ कि आज से बिल लागू हो जाना चाहिए, आज से कानून लागू हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। जरूरत आप लोगों की है। नहीं, लोकतंत्र संविधान से चलता है और देश के संविधान के चुने हुए तमाम सांसदों ने पक्ष और विपक्ष हो साल 2023 के अंदर एक मुश्त राय के साथ इस बिल को पास कर 2023 पर रखी। लागू करते, छोटा सा काम कर दीजिए। 2023 पर रखी, अगर इनकी मंशा खराब थी तो उस वक्त आपके साथ खड़े ना होना चाहिए। मुझे ना बड़ी हंसी आती है जब वो लोग, मैं बहुत सम्मान करती हूँ राखी जी का, इतनी मेहनत करके महिला बाल विकास मंत्री थी हमारे दिल्ली में, मैं दिल्ली से आती हूँ, लेकिन उसके बाद इनके बाद दिल्ली सरकार में आप जानते हैं जो 50% की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे उनकी कैबिनेट में आदमी होता था महिला बाल विकास मंत्री। मतलब इनके पास एक महिला नहीं थी जिसको महिला बाल विकास मंत्री बना सकते थे, वो भी आदमी था। दूसरी बात, हाथ ऊपर, दूसरी बात, स्वाति मालीवाल जी इनकी राज्यसभा सांसद जो खुद मुख्यमंत्री निवास में ही सेफ नहीं थी, वो बात कर रहे 50% आरक्षण की। मारने के लिए औरतों को आरक्षण चाहिए, लेकिन वापस आते हैं, अभी लागू करिए तो दीजिए वोट। क्यों नहीं देते आप लोग वोट? मनाइए। देखिए साल 2023 के अंदर अगर हम उसके हिसाब से जाएंगे, देखिए यही गलती है। अब एक टेक्निकल पर्चा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। देखिए लड़ने नहीं आए हैं बहन, यहाँ पे बहन यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखती हूँ। राखी जी, मैं आपकी तरह ऊंचा नहीं बोल सकती, लेकिन वो टेक्निकल बात नहीं, मैं बताती हूँ ये क्यों फंस रहा है। तो क्लैरिटी रखिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली राखी जी, हम दोनों महिलाएं हैं, हम दोनों को नहीं लड़ना चाहिए जी। थैंक्स। अब देखिए ये कह रहे हैं उस हिसाब से चलिए, तो जब वो बिल भी आया था उसमें तब भी डिलिमिटेशन का क्लॉज था, उसमें जनगणना का भी क्लॉज था, तो उसके हिसाब से वो बिल तो अभी भी लागू नहीं होता, 2029 के बाद होता। अब जी जब जनगणना होगी, कोई कांग्रेस पार्टी की सीटें तो गिनने नहीं जा रहे, ना केजरीवाल साहब की सरकार की कितनी सरकारें हैं वो गिनने नहीं जा रहे, 140 करोड़ जनसंख्या की चीजें गिनने जा रहे हैं, तो समय लगेगा जो 2029 तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी बेटी आ जाए। आपको उसमें तकलीफ क्या है? आपकी जैसी कितनी महिलाएं आगे आएंगी जो नेतृत्व कर सकती है? निशा जी, जब मंशा इतनी साफ है जैसा राधिका जी बता रही हैं, तो ये साफ मंशा, ये साफ नियत आप विपक्ष को समझा क्यों नहीं पाए? कमी कहां रह गई आपकी? गलती कहां हो गई? क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ आप आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की बात कर रहे हैं? एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल शरदे चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक बात है इस कानून के बनने की, कानून बन गया, क्या बनने से कानून लागू हो जाता है? लागू करने के लिए 2023 में ही वो लिखा गया था कि इसमें पहले डिलिमिटेशन भी होगा, गणना भी होगी। अगर गणना होगी, उस गणना का आप मुझे बताइए, ये कहते हैं 2026 में, 2028 में, 2027 में, 29 में चुनाव है। आपको लगता है कि 4 दिन का काम है? लाखों कर्मचारी चाहिए 140 करोड़ की जनसंख्या की गणना करने के लिए, कितना समय चाहिए उसके लिए? विपक्ष की नीयत और नीति में फर्क है। नीयत जब साफ होती है, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, अगर आपने तब पास करने में वोटिंग की थी तो आज उसको लागू करने में, वोटिंग करने में क्या तकलीफ है? दूसरी बात, बार बार कहते हैं चुनाव में इसका फायदा। हम चुनाव में इतने घबरा क्यों रहे हैं? अगर हमने काम किया है तो मुझे नहीं लगता चुनाव में अगर आपने काम किया है तो आप किसी भी मुद्दे पर जीत और हार का फैसला कर सकते हैं। जनता बहुत समझदार है, अगर आपने उसके लिए काम किया है, जनता को मुद्दे गिनाइए, उनका काम गिनाइए, उसके बाद जब आपने काम किया होगा तो जनता फैसला लेगी कि किसको फिर से लाना है। जैसे कि बार बार ये सरकार आ रही है, ये सरकार इसीलिए आ रही है क्योंकि काम किए हैं, वो चाहे किसी राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। रही बात 30 साल से आधी आबादी इस इंतजार में बैठी है। क्या लगता है ये सिर्फ पुरुषों की ताकत है? नहीं, ये संविधान की ताकत है कि हमें अधिकार मिला हुआ है, और इस अधिकार को सिर्फ लागू करने के लिए जिस तरीके का विपक्ष ने ये गेम खेला है, मैं कह रही हूं कि देश की हर महिला
हर माँ बहन, हर नारी शक्ति सब देख रहे हैं कि किस तरीके का खिलवाड़ उनके साथ हो रहा है। क्योंकि अगर वो जा करके सदन में बैठती हैं, सिर्फ लोकसभा नहीं, आप विधानसभा देखिए, एक छोटे छोटे पद पे देखिए, जब महिलाएं ही नेतृत्व करेंगी तो आपको लगता है महिलाओं की जो परेशानियां, महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो कम से कम 60% सॉल्व नहीं हो जाएंगे।